बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत तहलका खेज दिन है। वैसे तो हर जुमा जो है वो नून लीग के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, लेकिन आज के जुमे में बहुत खास है। आज के जुमे में खास इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत ने अपने उन उम्मीदवारान के साथ जिनके मैंडेट पर डाका डाला गया उनको लेकर इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, और लोकल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी वहां मौजूद था। आपको मेरी पिछली जानिब स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये इस्लामाबाद में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और जिस तरह से पूरी ब्रीफिंग दी गई। सलमान अकरम राजा ने इस पूरे कन्वेंशन को लीड किया और उन्होंने एक टर्म यूज की कि इलेक्शन में वोट के ऊपर शबे खून नहीं मारा गया, जमहूरियत के ऊपर शबे खून मारा गया। उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज करके उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दोहरा पैगाम दे दिया कि वोट तो चोरी हुआ ही, लेकिन जनाब आमिरों ने इस बार भी जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की। सलाम है सलमान अकरम राजा साहब आपको, जिस तरह से आपने डिफाइन किया इस पूरी टर्म से, आप यकीन मानिए इससे जो है इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दंग होकर रह गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज के लिए मैंडेट शायद इतना जो है वो अहम ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत अहम है। इसीलिए तो जनाब द इकोनॉमिस्ट ने आज एक नया कॉलम छाप दिया और वहां पर उन्होंने जो पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टेटस क्लियर किया है, जो हुकूमत डिक्लेयर की है, वो अथॉरिटेरियन जो है वो डिक्लेयर की है। मींस यहाँ पर आमरियत अपने पंजे गाड़ चुकी है और यहाँ पे कब्जा माफिया जिस तरह से पाकिस्तान पे 75 साल में जमहूरियत पर शब खून मार रहा है, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी सियासी जमात की शक्ल में, कभी किसी आमराना शक्ल में और कभी मार्शल लॉ की शक्ल में, तो जनाब ये सब जो है वो खुलकर रह गया है। अब आज इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से फॉर्म 45 के साथ जो है वो ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद जो है ये कब सबूत नाकाबिले तरदीद हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब नून लीग बौखलाहट का शिकार है। मरियम औरंगजेब और जनाब अता टटल साहब ताड़ल साहब जो है वो मीडिया पर आज 10वें दिन नमूदार हुए और जनाब अपने बुझे बुझे चेहरों से उन्होंने आकर ये क्लेम किया कि उनके पास जो फॉर्म 45 है वो दरअसल असल फॉर्म 45 है और जो बाकी जमातें जो तहरीक इंसाफ दिखा रही हैं वो एक ढकोसला है। तो जनाब मेरा आपसे एक वाहिद सवाल है कि जनाब आप 10 दिन तक आप फॉर्म 45 लेकर मीडिया पर क्यों नहीं आए? आज 10वें दिन आपको ये क्यों ख्याल आया जिस दिन जो है इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी जानी थी? इसका मतलब है कि आप लोग बहुत थक चुके हैं, आप लोगों के पास और कोई चारा नहीं। वो कहते हैं ना, एक झूठ को बोलने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उसकी जिंदा मिसाल मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की सूरत में आज हमारे सामने आई। अब जनाब ये बताइए कि अगर फॉर्म 45 आपके पास है तो वो जो बाकी जमातें जिनमें टीएलपी और जमातें इस्लामी जो क्लेम कर रही हैं कि हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद है उसके मुताबिक भी जो जमात तहरीक इंसाफ है उसने यहाँ पर लीड किया है, उसने ये इलेक्शन विन किया है, तो जनाब उनके पास भी क्या फॉर्म 45 जो है वो बहुत आसानी से पहुंच गया? नकली वाला आपने क्या थोक की तादाद में इस दफा जो है फॉर्म 45 छापे थे? आप जनाब वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन नून लीग जो है वो अकल से वैसे ही पैदल है और ये सारी जो तमहीदें बांधने के लिए ये इस बीबी 2000 वाली बीबी को जो है ये सामने बिठा देते हैं और ये जनाब बड़ी खूबसूरती से आकर झूठ बोलने की कोशिश करती है, मगर हमेशा ही ये मुंह की खाकर वापस जाती हैं। अब जनाब हम बात करेंगे किस तरह से जनाब बाकी सब जमातों ने सिंध में धांधली का जिस तरह से ऐलान किया था, जिसमें जेडीए, जमात इस्लामी, जेयूआई, तहरीक इंसाफ और बाकी सारी जमातें थी, पीपी के खिलाफ और एमकेएम के खिलाफ जिस तरह से धांधला किया गया था, जिस तरह से उन्होंने इनकी सीटें हथियाई थी, चुराई थी, रात के अंधेरे में डाका जनी की वारदात की गई थी, जनाब उसको खोलने के लिए आज धांधली की कॉल दी गई थी और जिस तरह से यहाँ पर लोगों को सलाम है, हजारों की तादाद में लोग पैदल चल कर आए और जो लोगों का जोशो खरोश था, जो जज्बा था, वो भी काबिल दीद था। सायरा बानो ने यहाँ पर क्या फरमाया ये अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए? वजीर आजम जाम शोरों का यहाँ पर लोगों ने पैदल पहुंचकर यहाँ पर इतना बड़ा जम्मे गफीर पहुंचा है कि जनाब ताकतवरों की नींदें तो उड़ना बनती हैं। ये वो है खामोश इनकलाब जो कि बहुत देर से आ रहा था। वो कहते हैं ना, कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। और जनाब आप कुछ भी कहें, लाख इख्तलाफ करें, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब ने लोगों को वो शऊर दे दिया,
ये इनकलाब का शऊर है, ये आपको झेलना भी पड़ेगा और अब आपको मानना भी पड़ेगा कि आप एक बंद गली में आ चुके हैं। अगर आपने इबरत देखनी है तो आज बाजवा की हालत देख लीजिए और ये साबित हो चुका है, अल्लाह अल हक है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला कोई और नहीं, जनरल बाजवा था। और जनाब अरशद शरीफ का भी कसूर जो था वो कौन था पूछने का, उसका जवाब भी आज बहुत से लोगों ने दे दिया है। अब आप और कितने झूठ बोलेंगे, अब आप और कितनी तावीलें बांधेंगे? बस करिए, खुदारा ये हाथ जोड़ती हूँ, बस करिए। इसके बाद शायद शर्म भी डूब कर पानी पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया।